पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रतिरोध आर। क्वेश्चन पहला है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो कह रहा है कि एक सेकंड, कर देते हैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर अपान आर डैश का अनुपात क्या होगा। इसमें देखो, एक तार है, मान लो तार ए बी है। उस पूरे तार का प्रतिरोध कितना आ रहा है, इसको जब छोटे छोटे पार्ट्स में काट दोगे, अगर पूरे तार का प्रतिरोध, हमेशा तार को काटने से लंबाई के हिसाब से प्रतिरोध घटता बढ़ता, अगर जोड़ दोगे, अगर तार की लंबाई को, मोटाई को चेंज ना करें, अगर तार को आधा कर दोगे तो प्रतिरोध आधा आधा बढ़ जाएगा। 5 भागों में बांट दोगे तो 5 भागों में प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका हो जाएगा R/5, इस वाले का भी R/5 आएगा, इस वाले का भी R/5 आएगा, इस वाले का भी R/5 आएगा, इसका भी R। सब लिखना जरूरी नहीं होता है, किसी एक को लिख दो, क्योंकि नंबर एक ही मिलना है। पता चला तुम बैठ के वहां पर कहानी लिख रहे हो। इनको उठा के समांतर क्रम में जोड़ दिया, जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो सब R/5 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 सब समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक वो निकालेंगे, इनका फार्मूला अप्लाई करेंगे समांतर क्रम वाला। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। 5 तो है तो 5 तक करते चले जाएंगे, 10 होते तो 10 तक करते, 3 होते, हमने 3 तक फार्मूला पढ़ा था, ज्यादा होंगे बढ़ाते चले जाएंगे, समझ गए, प्लस करके। इसके बाद अब सबके, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ R1 R2 R3 R4 R5 सबका मान तो बराबर है, सारे प्रतिरोध होगा, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 सब किसके बराबर हो जाएगा, R/5 के। इस R/5 का वैल्यू सबकी जगह में R/5 रख दोगे, यहाँ 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 यहाँ, ये रख दिया, ये रख दिया। और वन इधर आर की जगह में क्या लिखोगे, आर डैश। कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध आर डैश के बराबर मान आएगा। तो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है, ये इसकी जगह आर डैश लिख दोगे, खत्म कहानी। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे तो ये वाला आर ये वाला आर अलग अलग है, कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे लिखना हो RPQ भी लिख सकते हो, समझ गए। हेलो, तो अगर ये आर अलग हो, ठीक है, RPQ का मान ही आर डैश है, ठीक है। यहाँ पे लिखना हो लिख सकते हो लाइन, RPQ इक्वल टू आर डैश, ये क्वेश्चन में दिया, ठीक है। अब तो क्लियर हो गई ना बात। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दोगे, कंफ्यूजन वाला काम खत्म हो गया। इधर का ये आर है, जो पहले तार ओरिजिनल वाला तार था उसका प्रतिरोध है, ये स्मॉल आर, अब सर यार सॉल्व करोगे 1/r, ये 5 ऊपर चले जाएंगे, 5/r 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 5 सब प्लस में, फिर जोड़ दोगे 25/r हो जाएगा। अब ये 25/r है, इधर 1/r डैश है। अब इस आर को उधर ले जाओगे बटे में, उधर ऊपर हो जाएगा, तो R/r डैश इक्वल 25 आ गया आंसर, समझ गए। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत पथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन नहीं करेगा, जो फार्मूले के हिसाब से नहीं होगा वो नहीं करेगा, समझ गए। तो फार्मूले के हिसाब से कौन सा पार्ट नहीं है, आई। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में विद्युत शक्ति क्या होती है, पी का फार्मूला होता है VI होता है, एक फार्मूला और होता है I² R भी होता है, इसी को V²/R होता है। तो ये 3 तो फार्मूले हमको दिख ही जाएंगे। ये वाला हमारा काहे में है, ये वाला तो ए पार्ट में लिखा हुआ है, और सी पार्ट में ये वाला लिखा हुआ है। तो ये सब सही फार्मूले लिखे हुए हैं, वो गलत पूछा है तो गलत वाला उठा के टिक करना है, समझ गए। ये वाला डी पार्ट में लिखा हुआ है, तो गलत कौन होगा, फिर बी पार्ट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, IR²। ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं होता, समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 50 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। करते हो तो सॉल्व करने के बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड देखते हैं। इसमें ये है कि हमें देखो, हमें जो है बल्ब में प्रिंट होके आया है 220 वोल्ट में लगाओगे तो 100 वाट ये शक्ति देगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे हम हमेशा आंख मूंद के इसका प्रतिरोध निकालेंगे। ये हमने प्रतिरोध का फार्मूला निकाला, P = V²/R। तो V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे और P की वैल्यू पुट कर दोगे, R अपने आप फट से निकल आएगा। जैसे ही उसका R निकलेगा, अब उस बल्ब को चाहे जहां लगाओ उसी R को यूज करके बाकी चीज निकालते रहना, समझ गए। तो एक बार हमारा ये R निकल गया, अब उस R निकल गया, अब हम इसी बल्ब को 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। अब 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P डैश पूछ रहा है कि मतलब नया कितनी शक्ति उत्पन्न होगी इसमें, ठीक है, या कितना प्रकाश उत्पन्न होगा, ऐसा भी पूछ सकता है, कम उत्पन्न होगा या ज्यादा उत्पन्न होगा। तो V डैश तो दिया हुआ है, P डैश हमसे पूछा है, R डैश कितना होगा। नए केस में सारी चीज को हमने डैश डैश नाम दे दिया, तो नए केस में जो R डैश होगा वो तो पहले वाले प्रतिरोध के बराबर ही हो जाएगा। नए केस का प्रतिरोध और पहले का प्रतिरोध दोनों सेम होगा, क्योंकि प्रतिरोध बदलता ही नहीं। तो यहाँ का जो R डैश निकालेंगे, यहाँ से जो निकला निकला आया उसी को यूज कर लेंगे, तो यहाँ से यूज कर लिए। अब यहाँ से P डैश = V डैश अपान में R डैश का फार्मूला यूज कर देंगे, जो वैल्यू है वही पुट कर देंगे। P डैश निकालना था, V डैश की जगह 110 लिख दिया, R डैश की जगह 220 बटे में का स्क्वायर बटे में 100 कर दिया। सॉल्व कर लोगे इसको अपने तरीके से, P डैश = 50 वाट आ गया। समझ में आई।